हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु गणित। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे डिवाइड ऑफ द पॉलिनॉमियल्स के बारे में। अब तक तो हम लोग नंबर से डिवाइड करते आए हुए हैं, नंबर में कि नंबर से कैसे किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है और कुछ क्वोशिएंट आता है। उसी प्रकार से सेम दोस्तों, अब हम लोग बहुपद में डिवाइड करेंगे। बहुपद से यानी पॉलिनॉमियल से पॉलिनॉमियल में डिवाइड करेंगे। दो बहुपद हमारे दिए रहेंगे, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में डिवाइड करना रहेगा। उसी प्रकार से उसमें भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों सब कुछ आएगा। हमें सब कुछ इसमें भी दोस्तों निकालना। सेम उसी प्रकार से दोस्तों डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनॉमियल से, आइए हम लोग आज सीखते हैं डिवाइड ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनॉमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनॉमियल। इसका मतलब यह है, हिंदी में समझ लेते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके उसके बाद जांच कीजिए कि क्या पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। इसके कहने का मतलब है कि जो पहला वाला बहुपद है इस दूसरे वाले बहुपद में भाग कीजिए। भाग करने के बाद जांच कीजिए कि जो पहला वाला बहुपद है इस दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों, पहले हम लोग नंबर पे सीख लेते हैं कि नंबर से कैसे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, कैसे हम लोग जांच करते हैं कि नंबर ये नंबर दूसरे नंबर का गुणनखंड है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों इस पे आज हम आएंगे। तो पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं जैसे 4 है और दूसरा नंबर 8 है। उसी प्रकार से अगर कह दिया गया इसमें कि जो पहला वाला नंबर 4 है दूसरे वाले नंबर 8 में डिवाइड करने के बाद देखिए कि जो पहला वाला नंबर है दूसरे वाले नंबर का एक गुणनखंड है। यानी जांच कीजिए कि जो पहला वाला नंबर है दूसरे वाले नंबर का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग सिंपल तरीके से डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये 4 से 8 में डिवाइड करते हैं। 4 टू जा 8 होगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। यानी 0 लिख सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं बचा और क्वेश्चन में हमारा 2 आ गया दोस्तों। तो जब क्वेश्चन 2 आ गया तो इससे सिंप्लीफाई होता है। ये हमारा 4 जो है 8 का एक फैक्टर है, यानी एक गुणनखंड है। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग बहुपद में देखेंगे कि जो पहला वाला बहुपद है दूसरे वाले बहुपद में हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन तो कुछ आएगा ही, लेकिन रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो पहला वाला जो बहुपद है दूसरे वाले बहुपद का एक फैक्टर होगा, यानी एक गुणनखंड होगा। और क्वेश्चन 0 नहीं आया, कुछ और आ गया, कोई नंबर या फिर कोई पद आ गया या फिर कोई बहुपद के तरीके का कुछ आ गया, तो ये जो नंबर है, ये जो बहुपद है दूसरे वाले बहुपद का कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर इतना और क्यू एक्स बराबर इतना, यानी इससे हमें इसमें डिवाइड करना है। ये हमारा डिवीजर है और ये हमारा डिविडेंट है। तो डिवीजर से हम लोग डिविडेंट में डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला पी एक्स है कि एक्स क्यूब माइनस 3x फिर +1। इससे हमें डिवाइड करना है किसमें, x⁵ फिर -4x³ फिर +x² फिर +3x+1। इसमें दोस्तों हम लोगों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय सबसे बड़ी बात हम लोग ध्यान देते हैं कि जो डिविडेंट होता है इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर यानी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होता है उसके इक्वल हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, चाहे जैसे भी हो, हम लोग इसके इक्वल लाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन से हम लोग डिवीजन में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिविडेंड के नीचे आता है, फिर डिविडेंड से इसमें हम लोग माइनस करते हैं, जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर रहता है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखें, किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये जो पहला हाईएस्ट डिग्री वाला है इसके बराबर आ जाए। तो इसके बराबर आएगा तो इसके नीचे रखेंगे। यहाँ पे x⁵ है और यहाँ पे x⁵ है। x⁵ में हमें यानी 2 पावर इसमें कम है, हमें 2 पावर और लाना पड़ेगा। 2 पावर और लाने के लिए 2 पावर बराबर वाले से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी x² से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x² यहाँ पे क्वेश्चन में रखेंगे तो x³ का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵ ही हो जाएगा। अब बचा दोस्तों -3x से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये इसका प्लस है, माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। 3x का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। अब बचा +1, +1 से हम लोग x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा +x²।
अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों माइनस कर देते हैं, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x⁵ से x⁵ कट गया। यहाँ पे देखते हैं x² प्लस है, यहाँ पे x² माइनस है, इससे ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों बचेगा यहाँ पे तो 4x³ में से 3x³ जाएगा तो बचेगा x³ और साइन लगेगी 4x³ वाला की, क्योंकि ये 4x³ बड़ा है तो 4x³ की साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 3x बचा हुआ है तो 3x हमने नोट कर दिया दोस्तों। और ये 3 पद में लेकर जाना है हमें, तो 3 पद को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग 2 ही पद नोट किए हैं। यहाँ पे +1 है, +1 को भी हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हमें x³ लाना है और यहाँ पे +x³ है, यहाँ पे हमें -x³ लाना है, तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से जब मल्टीप्लाई करें तो +x³ का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -x³ हो जाएगा, -x³। फिर -3x का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +3x हो जाएगा। फिर +1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा दोस्तों। जब -1 हो जाएगा तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इसका माइनस, ये माइनस है इसका प्लस हो जाएगा। ये -x³ ये +x³ ये इससे कट जाएगा। ये +3x ये -3x ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे +1 यहाँ पे +1, +1 और +1 मिलके 2 बच जाएगा। तो ये जो 2 है दोस्तों ये हमारा रिमाइंडर है और ये जो हमारा आया है ये हमारा क्वोशिएंट है दोस्तों। तो ये क्या बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड को जांच करने के लिए दोस्तों अभी हमने बताया कि जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। तो दोस्तों इसमें अब हमारा रिमाइंडर 2 आ गया, यानी सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि जो पहला वाला बहुपद है दूसरे वाले बहुपद का कोई भी फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों हमें पूरा क्लियर हो गया, आप लोगों को, हमें भी विश्वास है कि आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि डिवाइड सिंपल तरीके से हम लोग कैसे करते हैं बहुपद में। सिंपल इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर के बराबर हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसको हाईएस्ट पावर के बराबर करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे का तैसे जैसे नंबर में माइनस करते हैं उसी प्रकार इसमें भी माइनस करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा हमारा उसको रिमाइंडर लिख देंगे, जो क्वोशिएंट बचेगा वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को अपने हिसाब से ट्राई करना है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोगों को उस सारी कंफ्यूजन दूर कर पाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ + 6³ - 2x² - 10x - 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। तो दोस्तों इसमें बोला है कि ये हमारा बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमें सारे जीरोस को निकालना है, सभी मान को दिखाना है। अभी दोस्तों कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसके इक्वल हमारा मान आता है, उतने जीरोस आते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, यानी यहाँ पे 4 मान आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। इसमें से 2 जीरोस हमें पहले से दे दिया है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर इतना और इतना, यानी हमें 2 जीरोस दे दिया गया है √5/3 एंड -√5/3। तो इसमें 2 जीरोस दिया है दोस्तों, 2 जीरोस को हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो सोल्यूशन है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि √5/3 एंड -√5/3 ये हमारे 2 जीरोस हैं। अगर हम इसको इक्वल में 0 करेंगे तो x ये इक्वल में 0 जब होगा तो दूसरी साइड में जाएगा, जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस है, जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। तो x - 5/3 ये हमारा एक जीरोस हो गया, और दूसरा जीरोस है x, ये भी माइनस है, दूसरी साइड में जाएगा, दूसरे पार जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x + 5/3। तो दोस्तों ये रहा हमारे 2 जीरोस। अब इन 2 जीरोस को देखते हैं सिंपल तरीके से। ये हमारा a + b और a - b = a² - b² का फार्मूला बन गया। a² - b² का फार्मूला होता है दोस्तों a + b और a - b। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। इसी प्रकार का सेम हमारा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले पर हम यूज कैसे करेंगे, x² - 5/3 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 5/3। जब 5/3 होगा तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 5। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक बहुपद, या एक बहुपद हो गया यानी एक मान हो गया। अब यहाँ से दोस्तों अगर हमें इसका जीरोज निकालना रहेगा तो फिर से हमारा जीरोज माइनस अंडर रूट 5/3 और प्लस अंडर रूट 5/3 आ जाएगा दोस्तों। इसका जब भी हम जीरोज निकालेंगे, अगर इसको हम लोग इक्वल के बराबर करते हैं, जीरो करते हैं तो -5 जाएगा, उधर +5 हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यानी 5/3 इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग दूसरे साइड में भेजेंगे तो अंडर रूट में बन जाएगा। यानी उसी प्रकार से दोस्तों प्लस अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 हो जाएगा। तो इसका हमारा एक बहुपद आ गया 3x² माइनस 5। तो दोस्तों ये हमारा आ गया। अब ये क्या बोला है कि ये जो है जीरोज इसके हमें और मान निकालिए। तो ये हमारा एक बहुपद दे दिया है, बाकी और के मान निकालना है। तो और मान निकालने के लिए दोस्तों अब हमें इससे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से जान चुके हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में डिवाइड कैसे करते हैं 3x² माइनस 5। इससे हमें डिवाइड कैसे किस में करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x फिर -5 यहाँ पे 3x⁴ है और यहाँ पे 3x⁴ है। हमें 3 तो सेम दिख रहा है लेकिन x⁴ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x⁴ है। x⁴ के लिए हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग x² बार में लेकर जा रहे हैं। x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से तो 3x⁴ बचेगा। फिर -5 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² होगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, चिन्ह चेंज करते हैं, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा प्लस 6x³ हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखते हैं तो यहाँ पे बचेगा 6x³ प्लस 5x²। अब x² टाइप का यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा है -2x², तो यहाँ पे भी इसको हम नोट करेंगे -2x²। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 6x³ फिर प्लस 5x² में से 2x² जाएगा तो बचेगा 3x²। अब इसको हम लोग इसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे x³ है 6x³, तो x² को x³ लाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, साइन सेम है तो हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे इससे मल्टीपल में जो नंबर है 6 है, यहाँ पे इसका मल्टीपल में जो नंबर है 3 है, यानी 3 से हम 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6, जब 6x³ हो जाएगा 3x² से जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ हो जाएगा। फिर -5 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और 5 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x। अब यहाँ पे साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का प्लस हो जाएगा। 6x³ से 6x³ कट जाएगा, साइन डिफरेंट है, नंबर सेम है तो 6x³ से 6x³ कट जाएगा। या अब यहाँ पे देखते हैं 3x² फिर प्लस 10x। यहाँ पे -2x² को हम लोग यहाँ पे उतार चुके थे, लेकिन यहाँ पे बचा हुआ है अब -10x। अब -10x को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे प्लस 10x पहले से बचा हुआ है, -10x को हम लोग नोट कर लेते हैं, -10x हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं 3x² फिर प्लस 10x से -10x कट जाएगा, ये यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे बचा हुआ -5 को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 3x² -5 3x² -5 दोनों हमारा सेम दिखने लगा, यानी ये एक बार में जाएगा। जब 1 बार में जाएगा तो +1, 1 से 3x² मल्टीप्लाई करेंगे 3x² होगा। फिर -5 से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से कट गया। इसका साइन हम चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा पूरी तरह से कट गया। अब क्या बचा दोस्तों, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, रिमाइंडर में हमारा 0 आ गया। क्वेश्चन में हमारा ये आ गया। क्वेश्चन में दोस्तों देखो, अभी भी हमारा पूरा फैक्टर नहीं हुआ है। x² + 2x + 1 है, ये x² + 2x + 1।
अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पहले ही समझ चुके थे कि 3x⁴ है, यानी x की हाईएस्ट पावर 4 है, यानी x के जितने मान आएंगे 4 मान आएंगे। x के 2 मान दे चुके हैं, √5/3 और -√5/3। हमें 2 मान दे दिया गया है और 2 मान और निकालना है, तो हमें क्वेश्चन मिल गया x² + 2x + 1। अब x² + 2x + 1 जो है हम लोग इसका फैक्टर करके उसके बाद इसका मान निकालेंगे। अब हम लोग इसको इस जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करने के बाद इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं कि x² फिर प्लस ये जो बीच वाला 2x है, हम लोग ऐसे इसका मल्टीप्लाई ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो x² के बराबर आए, और उसी को जब हम लोग ऐड करें तो 2x के बराबर आए। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, x + x अगर ऐड करेंगे तो 2x होगा, और यस का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। तो दोस्तों हमें जो चाहिए वो मिल रहा है x और x से, तो हम लोग यहाँ पे x + x कर देंगे तो 2x के बराबर हो गया, और x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² के बराबर हो गया। +1 पहले से था, +1 +1 हो गया = 0। यहाँ से देखते हैं दोस्तों हमारे x कॉमन मिल रहा है, जब x कॉमन लेंगे तो x यहाँ से बचा, फिर +1 यहाँ से बचा। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी x +1 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों x +1 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, x +1 हो गया और यहाँ पे भी x +1 हो गया। तो दोस्तों ये जो है हमारा x +1। अब इसको हम लोग जीरो को इक्वल करेंगे तो x बराबर एक बार -1 आएगा, दूसरी बार भी -1 आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + 3x + 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder where x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। दोस्तों हमें gx निकालना है, तो gx कैसे निकालना है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ऑन डिवाइडिंग इतना बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वेयर इतना इतना और रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें दे दिया गया है, ये जो दिया गया है ये हमारा डिविडेंट है, डिविडेंट यानी जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। हमें निकालना क्या है gx, यानी जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हमें निकालना है। हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, अगर हमें दिया गया हो, हमें 5 दिया गया हो, हमें अगर ये निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। यहाँ पे अगर दे दिया गया हो, यहाँ पे कितना दे दिया गया, अगर 2 दिया हो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आ गया, हमें सब कुछ दिया है, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकलेगा, यहाँ पे सिंपल हम लोग का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि डिवीजर मल्टीप्लाई, इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर बराबर जो आता है वो हमारा डिविडेंट होता है, डिविडेंट। तो दोस्तों इससे हम लोग निकालते हैं डिवीजर, डिवीजर ये जो होता है डिवीजर होता है। तो दोस्तों हमें पूछा क्या है, डिवीजर को, मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे वो हमें चाहिए। तो कैसे उसको निकालेंगे, हमें इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा 5 है, 5 की जगह पे ये दिया गया है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा ये है x - 2, और 1 जो है ये हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह -2x + 4 दिया गया है। तो दोस्तों सब की जगह पे हम लोग इसकी ये जैसे दिया गया है उसकी जगह पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ये क्वेश्चन मार्क है, यही हमें निकालना है सेम इसी क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे 5 जो है वो हमारा डिविडेंट है, यहाँ पे हमने 5 रख दिया, इक्वल हो गया 2 है, ये 2 है जो हमारा क्वोशिएंट है, यहाँ पे 2 हमने रख दिया, मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क फिर प्लस रिमाइंडर 1। अब हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना है, क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, यहाँ पे =5 है, =5। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, यहाँ पे जब x हो जाएगा तो 2x फिर +1 = 5, सिंपल हो गया। 2x = 5 - 1 = 4। जब x इधर मल्टीप्लाई 2 है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, 4/2 =
2। तो दोस्तों x का मान हमारा 2 आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमारा 2 रहेगा। तो दोस्तों सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ लिए कि 2 से हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया। 5 से 4 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, जो 1 है ये हमारा रिमाइंडर है, ये जो 2 है हमारा एक क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सब कुछ दिया हुआ, बस मान को शिफ्ट करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखते हैं। डिवीजर हमें नहीं दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। मल्टीप्लाई क्वेश्चन की जगह पे क्या दिया गया है, x-2 बोला है ना, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, यानी सीरियल वाइज क्वेश्चन पहले है और रिमाइंडर बाद में है। तो क्वेश्चन x-2 है, x-2 हो गया, फिर प्लस रिमाइंडर -2x + 4 है, -2x + 4 हो गया, इक्वल में डिविडेंड क्या दिया गया है, x3, फिर -3x², फिर प्लस x + 2। यही दोस्तों है, इसी को हम लोग सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा जीएक्स हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को हम लोग मान लेते हैं, यही बोला ना फाइंड जीएक्स, तो फाइंड जीएक्स यानी हमें जीएक्स का मान निकालना है। तो यानी जीएक्स हमारा क्या है, डिवीजर है, तो जीएक्स का हमें मान निकालना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जीएक्स ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, जीएक्स मल्टीप्लाई 2x-2 हो गया दोस्तों। इधर जाके जब प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x³ -3x², फिर प्लस x + 2, ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, जब माइनस होगा तो दोस्तों देखते हैं अंदर भी माइनस है, -2x + 4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x³ -3x², फिर प्लस x, फिर +2, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +2x, फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको, x³ -3x² प्लस x + 2x प्लस 3x + 2 -4 -2, ये दोस्तों हमारा आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे बचा क्या था, gx मल्टीप्लाई में x-2, हमें gx निकालना है, तो gx = हो जाएगा x³ -3x², फिर प्लस 3x -2, फिर अपान में ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड बचेगा तो क्या डिवाइड में बचेगा, x-2। तो दोस्तों ये रहा हमारा gx का मान, लेकिन gx का मान डिवाइड के रूप में आया है, फिर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए दोस्तों हम अच्छी तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। ये दोस्तों आप लोगों को करना है, इसको रखना कैसे हम बता देते हैं। x-2 से डिवाइड करना है किस में, x³ -3x², फिर प्लस 3x -2। दोस्तों ये डिवाइड आप लोगों को करना है, बहुत सारी डिवाइड आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोगों को क्लियर भी हो चुका है कि डिवाइड कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर के बराबर हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा दोस्तों। तो हमें पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को पूरा क्लियर, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हर तरीके का क्वेश्चन हम आप लोगों को डिवाइड के हिसाब से पॉलिनोमियल में बता चुके हैं दोस्तों। अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकें।